जब आयरा अपनी भाभी को ये कहने लगती है कि भाभी अब हमें इस शहर को छोड़ना होगा, घर को शिफ्ट करना होगा, किसी दूसरे शहर में जाना होगा। लेकिन उसकी भाभी आयरा को जवाब देंगी कि आयरा ये इतना आसान नहीं है, हम घर को कैसे छोड़कर चले जाएं किसी और शहर में। अगर आज आमिर हमारे साथ होते तो हम सोच सकते थे, लेकिन इस तरह हम दो औरतें कहाँ रुलते फिरेंगे, कैसे शिफ्टिंग करेंगे सब कुछ। आयरा ये बात सुनते ही कहने लगेगी तो भाभी हमारा फिर हल क्या है, हमें छोड़ना तो है ना ये घर। जबकि उसकी भाभी कहने लगेंगी कि हल है ना, तुम्हारा और जैद का निकाह। आयरा क्या क्या कह रही हैं भाभी आप, ये नहीं हो सकता। जबकि उसकी भाभी कहने लगेगी आयरा ये हो सकता है, तुम्हें जैद से निकाह करना ही पड़ेगा। अब जब मुआशरे में बदनाम कर दिया है तुम्हें तो क्यों अब डर रही हो किसी से। कोई तुम्हें आकर पूछता है, किसी ने हमारे घर हमें आकर किसी ने कुछ दिया है? हमारे घर खाने को कुछ नहीं है, किसी ने पूछा तक नहीं है, तो हम क्यों लोगों से डरते फिरे। और जब दूसरी तरफ नाजरीन जाफर साहब को ये पता चलेगा कि जैद की तो नौकरी भी लग चुकी है और वहां से वो आयरा से शादी भी कर रहा है, वो तो दौड़ा चला जाएगा आसिफ के पास, कहने लगेगा कि तुम्हें अब जैद को वापस बुलाना ही होगा। मैं अपनी बेटी को इस तरह से डिग्रेड होता हुआ नहीं देख सकता, ना बर्दाश्त कर सकता हूँ। जबकि ये बात सुनते ही आसिफ साहब कहने लगते हैं कि देखिए मेरी बात सुने, अब इस घर में जैद के लिए तो कोई जगह नहीं है, ना ही ये मुमकिन है कि वो वापस लौट कर आए। ना मैं उसे ऑन करूंगा, चाहे मुझे जो जितना मर्जी कह ले, मैं उसे ऑन करने वाला नहीं हूं। अब इस तरह आसिफ साहब तो अपने फैसले से नहीं हटने वाले, लेकिन मुबशरा इन्हें हटा कर ही छोड़ेगी। वो तो अब तमाशे लगाना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि मैं एक बार फिर से तलाक याफ्ता हूं, मेरे ऊपर एक बार फिर से तलाक का धब्बा लगे, वो भी दूसरी बार। असल बात तो ये है उसके दिल में अब जैद के लिए मोहब्बत की किरण पैदा हो गई है, वो अब उसे चाहने लग गई है, उसकी दूरी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ, वो ये चाहती है कि जैद अगर उस लड़की से शादी करता है तो करे, लेकिन मुझे तलाक ना दे, मैं उसके निकाह में बैठना चाहती हूँ। और जब आयरा जैद से निकाह के लिए मान जाएगी तो जैद उसे लेकर चला जाएगा अपने साथ। लेकिन फिर जब मुबशरा जैद को फोन करेगी तो जैद उसे भी साफ साफ कह देगा कि देखो तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द तुम्हारे पास कागजात पहुंच जाएंगे तलाक के, नोटिस के। उसके बाद जितना बैठना हो चीखते चिल्लाते रहना, लेकिन मुझे आइंदा के बाद कॉल करने की गलती मत करना।